चलिए दोस्तों, आज के सीरीज़ में हम लोग ग्रुप डी के करंट अफेयर्स जो 2022 में जुलाई में कंडक्ट होने के चांसेस है जुलाई से, उसके लिए हम लोग बहुत सारे करंट अफेयर्स को पार्ट वाइज किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे करंट अफेयर्स को याद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको जहाँ से पढ़ना है, आप जो भी जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से पढ़ लो, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा। अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है तो आप इसे ज़रूर ऑप्शन देख करके इस क्वेश्चन को आप क्लिक कर दोगे। चलिए, जैसे मैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह 2021 में 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया गया है। उसमें सभी नहीं, लेकिन आपको कम से कम हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के आपको याद रखने हैं। इन्हीं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं दोनों से आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी में किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, और किसके लिए दिया गया है? तो उन्होंने एक नाटक लिखा है, क्या? सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? अंग्रेजी में किसे दिया गया है? नमिता गोखले को। किस लिए? तो उनके उपन्यास के लिए दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है ना, थिंग्स टू लीव कहने का तात्पर्य है, लग रहा है कि थिंग्स टू लीव मतलब छोड़ दो सोचना, बिहाइंड यानी पीछे का। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो नाटक है और ये जो उपन्यास है इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि सम्राट अशोक जो है वो क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो ये सम्राट अशोक क्या है? नाटक है। और जो ये थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अब हम कैसे याद रखेंगे? अब देखिए क्या है ना कि दया है, तो दया क्या होता है? तो जहाँ पे शोक होता है ना वो दया होता है। यानी अगर पूछा कि दया प्रकाश सिन्हा ने कौन सा नाटक लिखा है तो सम्राट अशोक। दया और अशोक है ना, दया और शोक, ये कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, थिंग्स टू लीव क्या है? गोखले है। ठीक है ना, अब क्या है? नमिता गोखले। थिंग्स टू लीव बिहाइंड कहने का ये मतलब है कि अगर आप पीछे के बारे में सोचोगे तो क्या हो जाएगा? खोखले हो जाओगे, है ना? क्या हो जाओगे? खोखले। तो इसको किसने लिखा है? किसे दिया गया है इस उपन्यास के लिए? गोखले को। क्या हो जाएगा? खोखले हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? गोखले। ठीक है, इस तरह से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, और ऐसे भी आपको एक एग्जाम के लिए याद करना है, फिर इसको स्किप कर देना, इसको तो भूल जाना है फिर। ठीक है ना, तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभंकर किया है? तो किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो दो चीजें हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है तो अगर जो पढ़े भारत अभियान है ये किससे है? तो शिक्षा से है। तो शिक्षा से है तो कौन सा केंद्रीय मंत्री करेगा? तो जो शिक्षा मंत्री होगा। तो कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, तो उन्होंने ही किया है। ये जो पढ़े भारत अभियान है, इस अभियान का मुख्य मकसद क्या है कि छात्रों में किसी भी चीज को सीखने के स्तर को सुधारना है। जैसे अगर कोई छात्र अगर कोई चीज सीखने में इंटरेस्टेड है तो उसके जो लेवल को है ना उसको बढ़ाने के लिए ये जो पढ़े भारत है इसका शुभंकर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अंडर 19 एशिया कप 2021 को किस देश ने जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। किसने जीता है? भारत ने जीता है। रनर कौन है? श्रीलंका है। और मेजबान देश कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात, मतलब जहां पे ये खेला हुआ। ठीक है, अच्छा अंडर 19 एशिया कप ये इसलिए पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि हर अंडर 19 को पूछा जाएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भारत ने जीत लिया है। अब हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? ये अंडर 19 है, ऊपर से क्या है? एशिया कप है। तो एशिया में आप लोगों को सभी पता है ना कि कौन है सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने में सबसे अधिक परफॉर्मेंस किसका है? तो जाहिर सी बात है भारत का ही होगा, है ना। तो अंडर 19 एशिया कप में भारत का है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो श्रीलंका है, तो वो क्या हो गया? रनर हो गया। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया है? बीके त्रिपाठी को। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं, लेकिन अगर रेल मंत्री पूछेगा तो कौन हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। ठीक है ना, रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो ये जो सीईओ और अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बीके त्रिपाठी को। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है ना, बीके त्रिपाठी को। अब हम लोग देखते हैं कि रेलवे पे कहीं पे भी जाते हैं तो वो क्या होता है? फाटक लगा होता है। जब भी आता है तो फाटक, है ना, क्या लगा होता है? फाटक। तो फाटक, तो सीईओ किसे बनाया गया? जिसमें फाटिक है, फाटी है ना, फाटी और फाटक, ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल बने हैं। कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। इसे आप ऐसे ही याद कर ले, या फिर आप लोगों के पास अगर कोई ट्रिक हो तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं दूसरों को बता सकूं। चलिए ठीक है, अगला क्या है? किस राज्य के जवाहरलाल नेहरू मार्ग सड़क का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है? ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू मार्ग सड़क का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। किसका है? तो सिक्किम का है। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट याद कर ले। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है? झांसी रेलवे स्टेशन। कौन स्टेशन? तो झांसी रेलवे स्टेशन क्या है? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है ना। ये जो झांसी है ये कहाँ है? ये यूपी में है। कहाँ पे है? तो यूपी में है। अब झांसी रेलवे स्टेशन क्या किया गया है? झांसी में कुछ नहीं किया गया है, लक्ष्मीबाई का पूरा नाम कर दिया गया है। और लक्ष्मीबाई क्या थी? तो एक वीर थी, तो वीरांगना कर दिया गया, यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। ठीक है ना, ऐसे कोरिलेट करके आप इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, एक पुस्तक है। पुस्तक क्या है? तो द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड को किसने लिखा है? तो निर्मल चंद्र बिज ने लिखा है। इसको आप ऐसे ही याद रख लें। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है? रेटिंग एजेंसी ICRA, रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना है? तो 9%। ठीक है ना, 9% लगाया है 20 और 21 का। क्या ICRA क्या फुल फॉर्म है? इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 2020-21 का आई है, और आई का अल्फाबेट में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं ना तैयारी, तो आई का अल्फाबेट क्या होता है? 9 होता है ना। ठीक है ना, आई का क्या होता है? 9 होता है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे करके देख लो। ठीक है ना, ABCDEFGHI 9 नंबर पे आता है ना। ठीक है ना, तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? यूपी के किस जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, तो किस जिले में रखी गई है? तो मेरठ में रखी गई है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जिला का नाम मेरठ ही है? तो ये जो मेजर है ना, मौ से है, याद रखना। कहाँ है? मौ से मेजर और मौ से मेरठ। ठीक है ना, किस जिले का? मौ से मेजर और मौ से मेरठ। ऐसे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। जैसे एग्जाम में ऑप्शन में आएगा आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है ना, क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में। अच्छा, अगला क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? बीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसे आप ऐसे ही याद रख लें, या फिर आपके पास कोई ट्रिक है तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला क्या है? भारतीय सेना ने क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो मध्य प्रदेश के महू में की है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के महू में की है। अच्छा दोस्तों, अब इसको कैसे याद रखेंगे? दो चीजें हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र, यानी कि इन दोनों में क्या चाहिए? एक ब्रेन चाहिए, है ना, करने के लिए बहुत ब्रेन चाहिए। और ब्रेन कहाँ होता है? तो
तो मध्य में होता है ना, ठीक कहाँ होता है, तो मध्य में। तो कौन से राज्य में स्थापना हुआ है इसका, मध्य प्रदेश में, और मध्य से मध्य और मौ से महू, ठीक है ना, इसे आप कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द इंडस एंटरप्रेन्योर द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित जो है ये क्या है कि श्रेष्ठ व्यवसायिक जो होता है नेता, जैसे सत्य नडेला, एलन मास्क, जेफ बेजोस के साथ ये मंगलम बिड़ला पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार है, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है ना, 2021 किसे दिया गया, तो मंगलम बिड़ला को दिया गया। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये क्या है, ग्लोबल है ना। अब ग्लोबल में क्या आता है, ग्लोब में क्या है, मंगल है ना, ये सब अगर ग्लोब आ गया नाम तो क्या है, तो ग्रह का नाम आ जा सकता है, तो मंगल जिसका नाम है, मंगल भी ग्रह है ना, ठीक है ना। तो ऐसे कोरिलेट करके आप आराम से याद रख सकते हैं। अगला क्या है कि किस शहर में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है ना, तो किस शहर में, वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में किया गया, ठीक है ना। ये फिल्म के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे किया गया है। इस मौके पर अनुपम खेर, रवि किशन, ठीक है ना, खेसारी लाल यादव, ये सभी उपस्थित थे काशी फिल्म महोत्सव में, ठीक है ना। चलिए इसको याद करने की आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन कि कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के कार्यान्वयन के तहत पहले स्थान पर राज्य आया है, तो कौन सा है, तो तेलंगाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा बुनियादी सेवाओं को बढ़ाने में कार्य करने के लिए इसको किया गया है, ठीक है ना। तो कौन सा ये है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। अब श्यामा से एक गाना है ना, हाँ ठीक है ना, मोरे श्यामा है ना, तो क्या है, गाना है, तो कौन सा राज्य करेगा, तेलंगाना। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, कि भारत सरकार ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ कुल 450 मिलियन यूरो का ऋण का समझौता किया, तो किसके साथ किया है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है ना। तो अब इसको क्या है, पहला तो याद रहेगा कि आगरा मेट्रो रेल है, ठीक है ना, आगरा मेट्रो रेल तो याद रहेगा, ठीक है ना। याद क्या करना है कि कौन से बैंक से लिया गया है, तो यहां पे ध्यान देना दोस्तों, ये 400 मिलियन यूरो लिया है, क्या लिया है, यूरो। तो यूरो से ही यूरो और यूरोपियन, इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि आगरा मेट्रो रेल ने क्या कर्ज में लिया है, यूरो, ठीक है ना, 450 मिलियन यूरो। और किस बैंक से लिया है ऋण, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, यूरो और यूरोप है ना, कोरिलेट, ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्या है, बारबाडोस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। तो बारबाडोस की राजधानी भी आप याद रखना कि बारबाडोस की राजधानी क्या है, तो बिज टाउन है। और बारबाडोस में जो मुद्रा चलती है क्या है, बारबाडोस डॉलर है, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, बारबाडोस, अब डोज क्या होता है, बच्चे को दिया जाता है कि बार बार है ना, बालक को दिया जाता है कि बार बार पढ़े वो है ना, कि पढ़ो पढ़ो है ना। तो बारबाडोस में क्या है, तो बालचंद्रन को, जो बालक है उसको डोज देते हैं हम लोग है ना, पढ़ने का है ना। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला अध्यक्ष, याद रखना क्या है, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। और प्रबंध निदेशक जो है वो कौन बनी है, तो अलका मित्तल बनी है, ठीक है। कौन बनी है, अलका मित्तल बनी है, ठीक है ना। ये जो अलका मित्तल, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तेल है और यहाँ प्राकृतिक गैस है, तो हम लोग अभी क्या होगा, इसको हल्का है ना, हल्का यूज करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि भविष्य के लिए बचा रहे, ठीक है। तो हल्का से अलका है ना, अलका मित्तल, ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्या है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये विश्व ब्रेल दिवस क्या है, तो एक जो अंधे लोग हैं उसके पढ़ने के लिए एक विधि होती है, ठीक है ना, कि हाथों पर रख करके एक पढ़ने की विधि होती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 40 मिलियन लोग देख नहीं पाते हैं,
ठीक है ना, 40 मिलियन लोग देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ब्रेल है ना, ये एक लिपि है, ये डॉट डॉट बना रहेगा और दोनों हाथों से ऐसे छू छू करके महसूस करके पढ़ा जा सकता है। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, ब्रेल दिवस। अब ब्रेल दिवस, हमारे पास कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। तो जो अंधे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है जो देख नहीं पाते उनके पास आंखें नहीं होती है, आंखें तो होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, उनके पास 2 आंखें हैं, एक जिससे वो देख नहीं पाते हैं बेचारे, लेकिन ये जो दूसरा है वो भी तो उनके आंख के समान ही काम करता है ना, ठीक है। हम देख के करते हैं और वो लोग महसूस करके करते हैं, तो उनके पास कितनी आंख हो गए? 4 आंख हो गए, है ना। 2 भगवान के द्वारा और दो उन अपने टैलेंट से वो लोग जो ऐसे कर लेते हैं वो, ठीक है ना। तो 4, इसलिए 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्या है, तो जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो बलदेव प्रकाश है, ठीक है, बलदेव प्रकाश। अब कैसे याद रख सकते हैं इसको? अब देखिए दोस्तों, जम्मू और कश्मीर है, तो जम्मू और कश्मीर में जिसके पास बल रहेगा वही उसका वहां का एमडी और सीईओ, क्या बना? जिसके पास बल रहेगा। तो कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश बने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि भारत का कौन सा राज्य, मतलब कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त ये बन गया है, ठीक है ना, धुआं मुक्त बन गया है। तो ये क्या बना है? हिमाचल प्रदेश जो है वो बन गया है, ठीक है ना। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ये जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना तथा वो स्टेट की गृहिणी सुविधा योजना, ठीक है ना, कौन है? केंद्र सरकार की कौन सी है योजना? केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, और राज्य की जो है वो कौन सी योजना है? तो गृहिणी सुविधा योजना, ठीक है। इन दोनों के तहत क्या है? ये दोनों के तहत क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर घर घर में क्या है? एलपीजी है और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें। आज के लिए और 2 क्वेश्चन है, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एएफसी, ठीक है, एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है, ठीक है ना। ये क्या है? एएफसी महिला, क्या किसने की है? तो भारत ने। इसमें रनर कौन है? तो चाइना है, ठीक है ना। इसमें रनर कौन है? चाइना है। विनर कौन है? चाइना है। और रनर जो है वो क्या है? साउथ कोरिया है, ठीक है। इसे आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन में कौन से अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अनुपम रे को। ये जो निशस्त्रीकरण क्या है, तो ये अपने मतलब विश्व बैंक जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से अपने शस्त्र पे कंट्रोल करने या फिर उसका निर्माण ना करने का एक समझौता है, जिसमें ज़्यादा अस्त्र शस्त्र जो है वो कोई देश ज़्यादा मतलब खतरनाक अस्त्र शस्त्र ना बना सके जिससे ज़्यादा तबाही हो सके, ठीक है ना। ये तो नाम से ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए किसको बनाया गया है? अनुपम रे को बनाया गया है, ठीक है। आप इसे याद रख लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर किसी नए वीडियो में आऊँगा। ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।